इस बात को लेकर? इस बार जो यूपी डीजीपी है उनकी गाइडलाइन आई है कि मुहर्रम जो ताजिया का जुलूस हो नहीं निकलेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोगों की मीटिंग कल थाना खितासराय में उप जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब और हमारे सीओ सहायक क्षेत्राधिकारी और कोतवाल हमारे राजेश यादव जी ने मीटिंग लिया, जिसमें सारे ताजियादार खितासराय में 18 ताजियादार व चौकीदार हैं, 2 अखाड़े हैं। हम लोगों ने लिख कर अपनी मर्जी से स्वयं कोविड-19 को देखते हुए पूरे देश में जिस तरह से बीमारी फैल रही है, हम लोगों ने तय किया इस वर्ष हम लोग न ताजिया बनाएंगे, न चौक पे रखेंगे, न किसी किस्म का जुलूस व जलसा करेंगे। जैसा कि देखा जाता है कि खितासराय कस्बे में कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित हो, चाहे मुसलमान धर्म से संबंधित हो, तो सारी कार्य समितियों में आपका सबसे बड़ा योगदान रहता है। जैसा कि पिछले साल भी ये कार्यक्रम जब हुआ था तो आप ही के मार्गदर्शन में हुआ था। आप सदैव आगे रहते हैं और दोनों धर्मों को मिलाकर चलते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। देखिए, पिछली बार तो भी गाइडलाइन में था, हम लोग नहीं मनाए थे। इससे पहले जब खितासराय में दुर्गा पूजा मुहर्रम एक साथ पड़ा था, तो खितासराय का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में एक किस्म से धब्बा लगता है, लेकिन हमारे खितासराय में ऐसा कुछ नहीं है। जो आप कहना चाहते हैं पत्रकार महोदय, वो उसमें कोई दम नहीं है। जब एक बार हुआ था कुछ 2 बच्चों की लड़ाई थी, हमारे दुर्गा पूजा, रामलीला समिति और मुहर्रम तालमेल से मिलाकर लोग जुलूस और जलसा करते हैं, और कोई किस्म की बात कभी न मुहर्रम में हुई है न दुर्गा पूजा में हुआ है, और बड़े अच्छे ढंग से होता है। इस वर्ष भी हमारे जितने भी ताजियादार थे, नूर मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद रजा थे, कासिमपुर के शोएब थे, महमूद खां बाराक थे, इलियास मोनू थे और आरिफ सभासद थे, सलीम उर्फ सब्बू जो हैं चौहट्टा के सभासद थे, वसीम चेयरमैन थे। तमाम जितने भी ताजियादार थे, 18 ताजियादार के लोग और शहीदी वाले लिख कर खुद स्वयं दिए हैं कि इस वर्ष हम लोग न ताजिया बनाएंगे, न शहीदी बनाएंगे, न अखाड़ा का खेल खेलेंगे, किसी किस्म का जुलूस व जलसा या चौक पे ताजिया नहीं बैठेगा। हम लोग अपने घरों में इबादत करेंगे। और लास्ट में यही मेरी अपील है कि 9-10 को रोज़ा रखिए। हम लोग हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मानने वाले हैं, गम का महीना है। 9-10 को रोज़ा रखिए, खूब नमाज़ पढ़िए, क्योंकि नमाज के ही हाल में उनका कत्ल हुआ था। उन्होंने पैगाम दिया कि सबसे पहले नमाज है। इसलिए ईद और बकरीद की अलविदा की इतनी बड़ी नमाज जब चली गई, तो ये तो ताजिया एक हम लोगों का रस्म है। इसलिए एक संदेश है हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कि अब हम लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और 9-10 को रोज़ा रखें और फातिहा कराएं अपने घरों में। और इस चीज़ को सबको बताया जाए कि इस बीमारी को देखते हुए बीमारी की दुआ भी की जाए इस पवित्र महीने में, कि इनके सदक़े में ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे खितासराय, हमारे जनपद जौनपुर, हमारे देश से, दुनिया से बीमारी ख़त्म हो। आने वाले दिन में त्योहार और नमाज हर चीज़ अपने ढंग से सारे धर्मों को लोग अपनी अपनी इबादत करें, अपनी अपनी पूजा। शिया धर्मगुरु कल्वे जवाद ने जो डीजीपी की गाइडलाइन है, यूपी डीजीपी, उसका विरोध जताया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं रीड भी देख रहा था टेलीविज़न पर। अगर हमारे डीजीपी महोदय जी ने अगर ये कहा है शिया लोगों को कि जैसे उसमें एक धर्म का जो हिंदू धर्म की गाय माता हैं उनके बारे में बोले हैं या किसी उपद्रवी बोले हैं, तो शिया और सुन्नी या कोई हमारे हिंदुस्तान में कोई अलग नहीं है, सब एक हैं। अगर इस किस्म की बात की है तो वो गलत है, क्योंकि कभी भी शिया और सुन्नी में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुई है, न कोई किस्म का बलि चढ़ती है किसी जानवर की, न किसी को वो तबर्रा बोलते हैं। आपस में बर्तन कहीं भी रहते हैं, ठोकर लगते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसको इतने बड़े अधिकारी महोदय को, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं अपील करता हूँ ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। अगर कहे हैं तो वो हमारे मौलाना हैं और हमारे रहबर हैं, तो वो उनसे मिलकर उस बात को वापस लें। ये गलत है। तो क्या आपको कहीं लगता है कहीं न कहीं जो ज़्यादती हो रही है, जो
जुलूस के लिए परमिशन नहीं मिल रही है, और जिस तरीके से आप लोगों ने बाइकआउट भी नहीं किया, जो मीटिंग हो रही पीस कमेटी, कहीं कहीं पीस कमेटी की मीटिंग में उसका बाइकआउट किया गया है। देखिए, कल्बे जव्वाद साहब भी बोले हैं और तमाम उलमा सुन्नी जमात के सब लोग बोले हैं, हम लोगों कोई भेदभाव नहीं हुआ, ये गलत बात है। अभी कांवरिया का भी तो मीटिंग थी कल, कांवरिया का भी जुलूस नहीं निकला, किसी को अनुमति नहीं है। बात इसकी लड़ाई इस चीज़ की है कि जो उसमें 2-3 लाइन थी, आप तो जानते हैं पत्रकार महोदय, वो 2-3 लाइन गलत थी डीजीपी साहब की, वही वापस ले लें। सर लास्ट में आप अपना परिचय बताएं। मैं मोहम्मद असलम खां सेंट्रल पीस कमेटी के सदस्य भी हूँ और समाजवादी पार्टी का पूर्व उत्तर प्रदेश सचिव हूँ, और मैं मुहर्रम का खिता सराय का संचालन करता हूँ। और सारे लोग हमको, सारे चौकीदार और हमारे यहाँ के सम्मानित हिंदू भाई भी सब लोग हमको मानते हैं और सब लोग सहयोग करते हैं। और मैं लास्ट में कहूँगा, सारे जितने भी 18 चौकीदार हैं और हमारे 2 अखाड़ा वाले हैं, सब लोगों ने मिलकर स्वयं थाना पे दिया है कि हम लोग इस वर्ष नहीं मनाएंगे, अपने घरों में इबादत करेंगे।